नमस्कार, भारत जागरण में आपका स्वागत है और इस न्यूज़ को स्पॉन्सर किया है गृह शोभा प्लाईवुड सैनिटरी एंड हार्डवेयर हेली मंडी पटौदी ने। गौ रक्षा दल मोनू मानेसर टीम ने आज एक बार फिर गौ तस्करों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। सूचना के आधार पर गौवंश से भरी गौ तस्करी की गाड़ी रेवाड़ी की तरफ से आ रही थी, जिसका पीछा करते हुए गौ रक्षकों ने गाड़ी को पटौदी खंड के गाँव जाटौली में काबू कर लिया, परंतु अंधेरे का फायदा उठाकर गौ तस्कर गौवंश से भरी गाड़ी को छोड़कर भागने में कामयाब हो गए। इस मुठभेड़ में गौ तस्करों के द्वारा पीछा करते हुए एक गाय को रोड पर गिरा दिया गया था, जिसकी मौत मौके पर हो गई और एक गौवंश गाड़ी से भाग गया। वहीं बचे 4 गौवंश का रामपुरा गौशाला में छोड़ दिया गया। सभी गाय घरेलू और दुधारू दिखाई दे रही थी, जिनको बेहोशी के इंजेक्शन गौ तस्करों द्वारा दिए गए थे और इन गौवंशों में एक गाय का पैर भी टूट गया। आपको बता दें, गौ रक्षक मोनू मानेसर गौ तस्करों के लिए एक जलजला बन गया है। आए दिन गौ तस्करों के साथ उनकी मुठभेड़ होती है। हाल ही में उनकी टीम ने 3 गौ रक्षकों को गंभीर चोटें आई थी, जिनका मेडिसिटी हॉस्पिटल गुरुग्राम में इलाज से जान बच पाई। इस सारी मुहिम में आए दिन मोनू मानेसर के दुश्मनों और प्रशंसकों में इजाफा हो रहा है। क्षेत्र में बढ़ते अपराध में भी प्रशासन का हाथ होता है और अपराध को रोकने में भी प्रशासन का हाथ होता है। वहीं कुछ प्रशासन और अपराधियों के लिए मोनू मानेसर दुश्मन तो कुछ के लिए आदर्श स्थापित कर रहा है। देखिए मोनू मानेसर ने क्या कहा। नमस्कार जी, मैं मोनू मानेसर बजरंग दल जिला से मानेसर से। आज हमें सूचना मिली थी कि पिकअप गाड़ी जो गौवंश भरकर रेवाड़ी के साइड से आके पटौदी होते हुए मेवात जाएगी। सूचना सही मान हमें यहाँ पे अपनी टीम जाटौली की टीम और पटौदी की टीम, हमने सभी टीमें यहाँ पे लगाई और सूचना सही मानकर करीब 4:30 बजे गाड़ी आ गई, जिसके पीछे अपने भाई है यहाँ से भोकड़ वो लगे और गाड़ी का पीछा करते हुए वो जैसे ही पीछा करने लगे तो वो गौवंशों को फेंकने लग गए। गौवंशों को फेंकने के बाद जब भी पीछा नहीं छोड़ा तो उन्होंने पथराव कर दिया। पथराव से हमारी गाड़ी का शीशा टूट गया। फिर भी उनके मंसूबे हमने कामयाब नहीं होने दिए और आगे जाकर गाड़ी को पकड़ लिया और तस्कर फ़ायदा उठाकर अंधेरा का तस्कर भागने में कामयाब हो गए। गाड़ी को चेक करने पर हमें 4 गाय जिंदे और 1 मृत गौवंश मिले, जिनको हम रामपुरा गौशाला में ले आए हैं। पुलिस प्रशासन का क्या कुछ सहयोग मिला आपको? पुलिस प्रशासन का हमें कॉल करते ही 112 पे कॉल करते हमें पुलिस तुरंत मिल गई थी और हेली मंडी पुलिस चौकी का पूरा सहयोग रहा और हमारे साथ रात से ही मेहनत कर रहे हैं और गौवंशों को बचाने में पूरा 101% उनका सहयोग रहा। तो हम पटौदी पुलिस और गुड़गांव पुलिस का बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमारा इतना साथ दिया और गौवंशों को बचाने में हमारी मदद की। हमारे साथ जो डॉक्टर हैं वो मौजूद है। हम एक बार जानेंगे डॉक्टर साहब, आप किस तरह से आप पता चलेगा कि ये गाय कहाँ से उठाई गई है? क्या कुछ इस तरह का पता लगाया जा सकता है? देखो ऐसा है, जो हम पंजीकरण करते हैं, इनका रजिस्ट्रेशन जो करते हैं उससे पता कर सकते हैं। इस गाय के कान में एक टैग लगा हुआ है, हमें ये पता करना है तो पहले इसका सर्कुलर निकालेंगे और टैग का पता लग जाए कि इसका मालिक कौन है। ठीक है, इससे पता कर सकते हैं जी। और कोई तो अभी इनका इलाज जारी है और आप देख रहे हैं जो इसके कान में जो ये टैग लगा हुआ है, ये इसकी एक पहचान है। जो इसके अंदर जो नंबर लिखे हुए हैं, इससे हमें बहुत कुछ पता चलेगा कि ये गाय कहाँ से, किस क्षेत्र से उठाई गई है। लेकिन एक संदेश मैं उनको भी देना चाहूँगा जो अपनी गायों को रोड पर छोड़ देते हैं, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी बनती है। जो गाय उनको दूध देती है वो उस गायों को रोड पर छोड़ देते हैं और उसके बाद जो गौ तस्कर होते हैं वो आप जो मेरे साथ देख रहे हैं इस तरह से इस घटनाओं को अंजाम देते हैं। हमारे साथ जो रामपुरा गौशाला है, इसके जो प्रधान हैं, एक बार इनसे बात करते हैं। इस घटना के बारे में आप क्या कहेंगे? पहले सबको नमस्कार जी। जो हमारे पास ये गाय आई हैं, हम इनकी अच्छी तरह दवाई मूल्य दिलाएंगे, उनको अच्छी तरह रखेंगे और भविष्य में इनका रिकॉर्ड रखेंगे। अगर किसकी होगी तो हमको वापस देने को प्रशासन के द्वारा तैयार है। ठीक है जी। और डॉक्टर द्वारा इनकी अच्छी व्यवस्था करवाएंगे। ठीक है, आपने देखा किस तरह से ये गौ तस्करी की घटना को अंजाम दिया जा रहा था और मोनू मानेसर टीम ने आकर इस गौ तस्करी को रोका, परंतु एक गाय की मौत हो गई है और 4 गौवंशों को बचाया जा चुका है। इसमें एक गौवंश और भी था जो बचकर अपने आप ही स्वतः ही खेतों में चला गया। इस घटना की जानकारी देने के लिए हमारे पास गांव के निवासी यहीं पर जिनका घर है सुरेंद्र जी मौजूद हैं। एक बार इनसे जानेंगे क्या कुछ थी ये घटना। ये जी सुबह करीब 3:40 की बात है। मैं सोया हुआ था तो अचानक से ज़ोरदार आवाज़ आई। मैं ये मकान है मेरा, इसी में सोया हुआ था, वो दरवाज़ा है मेरा दूसरा। तो मैं जैसे ही सोया हुआ था अचानक से आवाज़ आई। मैंने सोचा कि बच्चा खाट से गिर गया होगा, तो फिर मैंने उठ के देखा तो बच्चा खाट पे सोया हुआ था। मैंने सोचा छत का पंखा पड़ गया, वो पंखा भी ठीक था। फिर जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो यहाँ पे महिंद्रा
पिकअप थी और उसमें गायें भरी थी। तो उन गायों को देख कर ही मैंने हाथों हाथ दरवाज़ा बंद कर लिया, क्योंकि नहीं पता भाई उनके कोई पीछे लग रहा हो और वो कोई घायल अवस्था में हो और मैं उनके पास जाऊं और मेरे साथ ही कोई वारदात ना कर दे। फिर हाथों हाथ मैंने पुलिस को सूचना दी, गोरक्षा वालों को बताई और वो लोग आए करीब 4 बजे। जब हम बाहर निकल के वो उन गायों को मुक्त कराया। घर में सोए हुए थे तो सुबह 3:45 के करीब बाहर एक बहुत तेज़ गाड़ी चलने की और आवाज़, अजीब सी आवाज़ जैसे सुनने को मिली। मैं उठ के देखा भी एक बार, मैंने कहा क्या है बाहर, पर उस समय तो ऐसा कुछ, जब तक मैं आया तो वो गाड़ी मेरे से थोड़े से और आगे अगली गली में जाके, जहाँ से वो गाड़ी ना तो बैक हो सकती थी और ना वो कहीं और जा सकती थी, एक ऐसी जगह पर वो पहुँच गए, क्योंकि वो शायद उनको रास्ते का तो पता नहीं था और पीछे गोरक्षा दल वाले लगे हुए थे, इसलिए वो डरे हुए थे, या तो वो उनसे अपनी जान बचाने के लिए वो तो सीधे गाँव में घुस तो गए। अब रास्ता उनको पता नहीं था और वो एक ऐसी जगह पर रास्ते पे चली गई, ना तो वहाँ से गाड़ी आगे जा सकती थी और ना ही वहाँ से वो बैक होकर आ सकती थी। सवेरे 3 बजे के करीब बाबा हरदेवा में मंदिर में सेवा के लिए जाता हूँ, तो मैं वहाँ सफाई वगैरह कर रहा था, जब इधर से पुल की तरफ से रेलवे लाइन के पुल के नीचे से गाड़ियाँ आ रही थी, तो एक गाड़ियाँ में गाय थी, पीछे उसके एक जिप्सी लग रही थी, उसके पीछे 2 मोटरसाइकिल थी। तो वहाँ देखा बहुत तेज़ स्पीड से आ रही थी, तो मैंने बाहर निकल के देखा तो इतनी देर में एक लड़का आया, उसने कहा गाय बंधी हुई पड़ी मरेंगी। तो हम वहाँ से ब्लेड लेके आरी का और गए मंदिर से, और वो गाय को रस्से काटे, बछड़े के, तो गाय तो मर चुकी थी, बछड़ा जिंदा था और वो गांव में आगे बढ़ गई गाय, वो गाड़ियाँ उससे आगे। अगर आपको हमारी न्यूज़ अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। पटौदी से हमारे संवाददाता धीरज शर्मा की रिपोर्ट।